अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवाजिश एंड यू आर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। गाइस, अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे अपने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमने कुछ थोड़ी सी उसकी डिटेल्स को देखा था कि किस कैंपेन को रन करने से हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे और हम कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ सिंक कर देते हैं। तो गाइस, उसी स्क्रीन को थोड़ा सा फर्दर आगे लेकर चलते हैं। मैंने आपसे डिस्कस ये किया था कि मैं आपके साथ सारी कैंपेन्स रन नहीं कर सकता, बट कंसिडर कीजिए कि मैं आप लोगों के साथ किसी एक कैंपेन को लेकर चलता हूं और कैसे हम उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक अपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव और अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ मैच कर सकते हैं। और आज आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने कैसे फेसबुक के ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग के थ्रू अपनी कैंपेन को बैलेंस रखना होता है। तो गाइस, समझने की ये बात है कि अगर तो हमें किसी चीज़ का आइडिया नहीं है तो हम रिकमेंडेड सेटिंग की तरफ जाएंगे, जो कि आज मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप उन रिकमेंडेशंस को ऑफ कर देंगे और आप एडवांस लेवल की तरफ मूव कर जाएंगे, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे। तो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। ये देखें गाइस, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंगेजमेंट को हमने सिलेक्ट किया। अब देखें, इंगेजमेंट को जब मैंने सिलेक्ट किया उसने मुझे कुछ ऑप्शंस दे दिए कि आपने पोस्ट इंगेजमेंट करनी है या पेज लाइक्स करनी है। देखें, पेज लाइक्स की कैंपेन भी हम इंगेजमेंट वाले मैट्रिक्स में ही जाके उसी ऑब्जेक्टिव के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब इंगेजमेंट का मतलब ये है कि लाइक्स चाहिए। अब लाइक्स अगर आपको पोस्ट पे चाहिए तो आप ये करेंगे, पेज पे लाइक्स चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपका कोई इवेंट है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ आपकी कंपनी ने कोई कॉन्सर्ट अरेंज किया, आप उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप उसको उसके ऊपर लाइक्स लाने के लिए आप इवेंट रिस्पॉन्सेज कर सकते हैं, या डिफरेंट और भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर इवेंट क्रिएट करके वहाँ पे ट्रैफिक को लेकर जा सकते हैं। बट कंसिडर कि हम पोस्ट इंगेजमेंट कर रहे हैं कि हमें पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम लाइक्स चाहिए और इंगेजमेंट वहाँ पे चाहिए। तो गाइस, जब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो नेम योर कैंपेन ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होता नहीं है, ये जस्ट इस लेवल के ऊपर आपसे कह रहा है कि ये ऑप्शनल है। तो हम इसको यहीं से अगर डील कर लेते हैं, वो क्या कह रहा है कि अपनी कैंपेन का नाम रख लें। तो हम फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ कर देता हूँ ऑफलोड टेस्ट कैंपेन, ये मैं इसका नाम रख देता हूँ और मैं इसी को कॉपी करके अपने एड सेट के नाम रख देता हूँ और अपने ऐड का नाम भी यही रख देता हूँ। ये तीनों सेम होने चाहिए नॉर्मली, ताकि हम जब इनके साथ जब बहुत सारे हम लिस्ट में देख रहे होंगे कि हमने फॉर एग्जांपल 50 एड्स लगाए हैं, तो उनमें से आप इसको देख के समझ जाएंगे अच्छा ये कौन सी कैंपेन थी, या एड सेट को देख के समझ जाएंगे कि कौन सी कैंपेन थी। तो चलिए मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। जो मैंने नेक्स्ट किया तो ये इसका वही तीनों लेवल्स मुझे यहाँ पे शो हो गए हैं। ये कैंपेन लेवल है, ये एड सेट लेवल है और ये ऐड लेवल है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे इसने हमें शो कर दिया वही कैंपेन नेम जो हमने रखा था, ऑफलोड टेस्ट कैंपेन, ठीक है। ये आपसे जस्ट एक ऑप्शन सी दे रहा है, कुछ डिटेल्स दे रहा है कि आप इसको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें कि आपने जो है वो कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या रखा था, पोस्ट इंगेजमेंट रखा था। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके एडिट में कोई और ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हमें नहीं करना। A/B टेस्टिंग इसको छोड़ दीजिए, ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा कि A/B टेस्टिंग क्या होता है। इसकी आपको हो सकता है कि ज़िंदगी भर कभी ज़रूरत ही ना पड़े, और लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ये होता क्या है, बट फॉर द टाइम बिंग इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू पीपल। आप नीचे आ जाएं और यहाँ से अपना कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। ये होता क्या है, समझने की ये बात है गाइस। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया और अपने कैंपेन की जो थोड़ी बहुत सेटिंग्स अभी तक हमने की हैं, नाम रखा है, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ समझ नहीं आता कि मुझे कितने की कैंपेन करनी चाहिए। अगर तो आप हेल्प लेना चाह रहे हैं फेसबुक इटसेल्फ कि आप फेसबुक आपको बताए कि आपका बजट कितना होना चाहिए, आपको कितने पैसे लगाने चाहिए, तो आप इस बटन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे चल रहे हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कितने पैसे लगाने चाहिए, आप इसको ऑन कर दें। ये आपको एक बेसिक आइडिया दे देगा। वो आपसे कह रहे हैं कि आपका डेली बजट होना चाहिए 1155 रुपीज़, यानी कि 1155 रुपये की आपको पर डे कैंपेन करनी चाहिए। आप इस डेली बजट को लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, मीन्स कि बस ये चलती रहे, हर महीने चलती रहे, साल चलती रहे, 2 साल चलती रहे, लेकिन हम डेली बजट के हिसाब से काम करेंगे। और आपको उसने एक एवरेज दे दिया है। ये एवरेज उसने कैसे दिया है, हाउ फेसबुक नोज़ कि आपने इतनी अमाउंट स्पेंड करनी है। ये आपको इसलिए बताया इसने कि आपके पास्ट जितनी भी कैंपेन्स लगी होंगी
होगी उसकी एवरेज कैलकुलेट कर लेगा, या आपके बिजनेस का या जिस पेज के साथ आपका बिजनेस मैनेजर अटैच्ड है उसकी ओवरऑल मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, ये अपने एल्गोरिथम के थ्रू उस चीज़ को कैलकुलेट करता है। बट दिस इज़ नॉट अल्टीमेट थिंग। जहाँ पे आपको गूगल या फेसबुक ये कहता हो रिकमेंडेड, ब्रैकेट में लिख देता है ना हर किसी भी ऑप्शन के साथ रिकमेंडेड ऑप्शन और एडवांस्ड ऑप्शन, तो जो रिकमेंडेड लिख देता है ना फेसबुक या गूगल, वो बेसिकली उनके फ़ायदे की चीज़ होती है और आपने वो काम नहीं करना। तो गाइस मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। एवरेज उसने बता दिया कि आपको 1155 रुपीज़ स्पेंड करने चाहिए, बट ये एक एस्टिमेशन है, हम इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। स्टार्ट में आप कर सकते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, बट अब मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं कैंपेन्स रन करते हुए, तो आई नो कि मुझे कहाँ से डिफरेंस मिल सकता है, मैं कहाँ पे अच्छा प्ले कर सकता हूँ। तो मैं गाइस इसको ऑफ कर दूंगा और मैं अपना डेली बजट खुद रख लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ और अब मैं आ जाऊँगा सेकेंड पॉइंट के ऊपर, मीन्स ये जो हमारा एड सेट लेवल बन जाता है। पहले ये वाला बटन जो था ये ब्लू था, अब ये वाला बटन ब्लू है, मीन्स इस फॉर्म के ऊपर अभी हमें, और ये हमें क्या दे रहा है। अब देखिए अभी मैंने कुछ सेटिंग नहीं की, ये मुझे एस्टिमेटेड रिजल्ट्स दे रहा है कि आपकी रीच हो जाएगी इतनी। ठीक है, ये आपकी टोटल रीच इतनी हो जाएगी। एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स आपके आ रहे होंगे 5000 to 15000 आपकी रीच बन रही होगी, और पोस्ट के ऊपर आपको एक दिन में इतने क्लिक्स या इतने लाइक्स मिल रहे होंगे। ठीक है, अब ये गाइस ये मुझे क्यों शो कर रहा है, मुझे इसलिए शो कर रहा है कि मैंने अपना पिछली स्क्रीन में उस बटन को ऑफ कर दिया जो मुझे फेसबुक शो कर रहा था। मींस अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, वापस बैक जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं इस बटन को वापस कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन को वापस ऑन कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, अब मुझे डेली रिजल्ट्स नहीं शो करेगा। मुझे इसलिए शो नहीं करेगा क्योंकि वो फेसबुक अब अपने लिहाज से काम करेगा। तो गाइस जब आपको एस्टिमेशन चाहिए होती है तो आपने ऑप्टिमाइजेशन को, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ करना होता है। तो मैं बैक पे जाके इसको दोबारा से ऑफ कर देता हूँ, मीन्स दिस बटन शुड बी टर्न्ड ऑफ, और मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। अब मुझे डेली रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं और मुझे एस्टिमेटेड रीच भी मिल रही है। तो चलें यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज़ों को सेट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, 1155 तो बहुत कम है, मैं इसको कर देता हूँ, मैं आपके साथ 3000 पर डे स्पेंड करूँगा, 2 दिन की कैंपेन करूँगा, मीन 6000 रुपये मेरे लग जाएंगे। अब किस दिन चलनी चाहिए, 5 अक्टूबर को चलनी चाहिए। अब यहाँ से आप अपनी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आज चले कल चले, ये अब टोटली आप पे डिपेंडेंट है किस टाइम आप चलाना चाह रहे हैं और कब तक चले। एंड डेट डाल दें, बहुत ज़रूरी है ताकि आपका पैसा भी ज़ाया ना हो और आपको अच्छे रिजल्ट्स ड्यूरिंग गिवन टाइम लाइन में मिल भी जाएं। छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ गाइस कि आप ये देखिएगा कि आपको जो भी आप डेट रखेंगे ना, या जो भी टाइम आप रखेंगे, आपने उसके 24 आवर्स मिनिमम रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसी कैंपेन रन करें जो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1-2 बजे तक चले। नो, आपको 24 आवर्स उसकी लिमिट रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको डेली बजट दे रहा है वो। ये देखिए, ये डेली बजट दे रहा है, ये आवर्ली बजट नहीं दे रहा है, इसलिए आप घंटे पे अपनी कैंपेन्स को नहीं रन कर सकते। आप इसको यहाँ से एंड डेट के ऊपर क्लिक करेंगे और फॉर एग्जाम्पल मैं 24 आवर्स के लिए 6 अक्टूबर तक कर दूंगा। और अभी देखिए टाइम जोन मुझे दे रहा है कि आपने आपका टाइम जोन कम आ रहा है, 24 आवर्स पूरे नहीं हो रहे। तो अगर मैं इसको जब 01 कर दूंगा, ठीक है, तो ये एक तरीके से ओके तो हो जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट 24 आवर्स बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको 02 कर दूंगा तो अब ये 24 आवर्स और 1 सेकेंड ऊपर हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि आपका ये जो है डेट ये पास्ट में चल रही है, ये दूसरा एरर है। अभी देखिए 1201 और 1202 आपने इस तरीके से 1 मिनट आगे रखना है। ठीक है, आपको बात समझ आ रही है। फॉर एग्जांपल चलें ये तो टाइम उसमें चल रहा है ना, अभी पास्ट में चल रहा है, इसको हम रीसेट कर लेते हैं। ये फर्स्ट टाइम ही आपके साथ ऐसा होगा क्योंकि अभी हमारा एड अकाउंट या एड्स मैनेजर बिल्कुल फ्रेश है, तो उसकी टाइम सेटिंग्स कुछ हुई भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं क्लॉक पे देखता हूँ मुझे 12:07 मिल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये 12:15 से स्टार्ट होगी मेरी कैंपेन। ठीक है, और 6 अक्टूबर तक ये चलेगी 12:16 तक। तो मैं इसको पहले 0 कर देता हूँ और मैं 16 लिख देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे कोई एरर मुझे नहीं दे रहा, ये सब ओके हो चुका है।
उसके बाद गाइज अगर आप देखें तो आपको ऑडियंस मिल जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आप इस बटन को भी चेक कर सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, वही रन एड्स ऑल द टाइम। ठीक है, मीन्स कि आपने 24 घंटे अगर सिलेक्ट किए हैं तो वो 24 के 24 घंटे ही चलेगा। कभी आप ये ना समझिएगा कि बीच में पॉज हो गया, रात को 2 बजे या 3 बजे मेरा ऐड पॉज हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, 24 आवर्स चलेगा। अब ये चीज़ यहाँ पे बंद कर दी गई है, लेकिन पहले स्केजुलिंग की हमारे पास ऑप्शन होती थी, तो वो एक इट्स अ गॉन केस नाउ, अब हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते। उसके बाद मेन चीज़ आपके पास आ रही थी ऑडियंस। गाइस ऑडियंस को हमने बड़ी डिटेल में देखना है, तो इसको मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ, और मैं आपको ये बताऊँगा कि आपकी ऑडियंस कैसे इंप्रूव होगी, क्योंकि ऑडियंस अच्छी होगी तो आपके रिजल्ट्स मिलेंगे, और ऑडियंस अच्छी नहीं होगी तो आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, और मुझे प्लीज़ कमेंट्स एंड सजेशंस में लाजमी बताइए कि अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो मैं उसके ऊपर आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन दूंगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं मुझे डायरेक्ट मैसेज करते हैं और मैं उनके क्वेश्चन वहाँ पे सुनता हूँ, या वॉइस नोट पर मुझे कर देते हैं और हम वहाँ से अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि ऑडियंस कैसे सेट करते हैं, एंड दिस इज द की ऑफ एनी कैंपेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।